प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ, अपने दर्शनों को कैसे प्राप्त करें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, हबक्कुक अध्याय 2 के वचन 2 व 3 में इस प्रकार दर्शाया गया है कि दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात निश्चय समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ हमने देखा कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम दर्शनों की बातों को लिख लें, क्योंकि यही वह समय है जब दर्शनों की बातें पूरी होने पर है। चाहे उसमें थोड़ा विलंब ही क्यों ना हो जाए, तब भी सदा विश्वास करें, जो दर्शन, जो वायदे पवित्र शास्त्र के आधार पर परमेश्वर ने हमसे कर दिए, वे निश्चय ही पूरे होंगे। हालेलुया। आइए अब हम कुछ गहरे भेदों को यहाँ सीखेंगे व समझेंगे। आज हम में से बहुतों को जीवन में कुछ आश्चर्य कर्म प्राप्त नहीं हो पाते, या कुछ बदलाहट को वह अपने जीवन में नहीं देख पाते, या यूं कहें कि वह उन्नति को काफ़ी लंबे समय से प्राप्त नहीं कर पाते। यह इसलिए नहीं होता कि आप योग्य नहीं हैं, या आप में कुछ टैलेंट नहीं है, या आप गुणी नहीं हैं, वरन इसीलिए कि आपको उसके प्रति प्राप्त करने के विषय एक बड़ा विजन नहीं है, जो है एक दर्शन। मेरे प्रियो, आपको इसके प्रति एक बड़ा दर्शन रखना होगा और निरंतर उसे स्मरण करना या उसे दीवारों पर लगाकर पढ़ना होगा, अर्थात उसे निरंतर क्लेम करना होगा, तो वह निश्चय ही सही समय पर अवश्य पूरा होगा। जैसा अभी हमने हबक्कुक 2 के 2 व 3 में भी पढ़ा, उन वचनों का निरंतर अध्ययन करें जो आपको विश्वास में प्रोत्साहित करते हैं, और सदा इस वचन को अपने दर्शनों के साथ शामिल करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने दर्शनों को अपने सामने रखें, उसे खोजें, निरंतर उसके विषय भविष्यवाणियाँ करें, और हो सके तो उसको निरंतर प्रैक्टिस में लाएं। किस प्रकार, अभी हम सीखते हैं उदाहरण के द्वारा। यदि आप एक नया घर लेना चाहते हैं तो अपनी सभी चाबियों में एक एक्स्ट्रा चाबी शामिल करें और उसे देखकर घोषणाएं करें, यह कहते हुए कि यह मेरे नए घर की चाबी है, और वचन को भी साथ में लेकर प्रार्थनाएं करें। तो निश्चय ही मेरे प्रियो, आप एक नए घर से शीघ्र आशीषित होंगे। मेरे प्रियो, हम पवित्र शास्त्र के वचनों को लेकर अपने दर्शनों को, अपने विजन को अवश्य पूरा होता हुआ देख सकते हैं। आइए एक अगला उदाहरण भी हम यहाँ देखते हैं। यदि कोई भी स्त्री बांझपन में है, उसके कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही, तो वह अपने गर्भ पर हाथ रख के वचन के आधार पर घोषणाएं करे कि वह एक बांझ को 100 पुत्र जनने वाली माता बनाने वाला परमेश्वर है, और एक दर्शन को भी साथ में ले और उसके साथ प्रैक्टिस करे, इस प्रकार कि वह अपने छोटे बच्चे के कपड़ों को खरीदे, उसके डायपर को खरीदे, उसके पालने को खरीदे, और एक स्थान पर रखकर उसे देखकर वचन को साथ लेकर घोषणाएं करें कि प्रभु ने मुझे एक हेल्दी बेबी से ब्लेस कर दिया है, और फिर देखें वह ऐसा कर शीघ्र ही गर्भधारण करेगी और निश्चित समय पर एक संतान को भी उत्पन्न करेगी। हालेलुया। यही है मेरे प्रियो, दर्शन की बातें लिख ले, अर्थात पट्टियों पर लिख ले कि दौड़ते हुए भी वेग से पढ़ी जा सके। मेरे प्रियो, नीति वचन 20:18 में लिखा है कि जहाँ दर्शन की बातें नहीं, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, अर्थात बिना दर्शनों के एक मसीह जीवन खाली है। अपने जीवन में बड़े दर्शनों को अवश्य रखें और उसे वचन के आधार पर निरंतर मनन करते रहें, तो आप अवश्य ही उन्हें पूरा होता हुआ देखेंगे।
एक मसीह जीवन में दर्शनों की परिपूर्णता आवश्यक है। पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन कहता है यिर्मयाह 29 के 11 से 13 में कि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेंगी। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए उत्तम कल्पनाएं और योजनाएं गढ़ रखी हैं। बस अब हमें उन्हें अपने दर्शनों में शामिल करना है तथा इन्हीं वचनों के आधार पर बढ़कर उन्हें प्राप्त भी करना है। जैसी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमसे की हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें आज उनके साथ दर्शनों को भी शामिल करना है, अर्थात प्रैक्टिकली विजुअलाइजेशन को करना है। आइए अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। यदि आप बीमारी में हैं या आपका वजन बहुत अधिक बढ़ गया है, तो आप अपने को जैसा देखना चाहते हैं, स्वस्थ, फिट, स्लिम, तंदुरुस्त, उसका एक पिक्चर निकालें और अपने आईने पे उसे लगा दें। और जब जब आप आईना देखें, उस पिक्चर को देखते हुए पवित्र शास्त्र के वचन के आधार पर घोषणाएं करें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं फिट हो चुका हूँ, मेरा शरीर बीमारी की अवस्था से अब चंगा हो चुका है, क्योंकि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूँ। हालेलुया। यही है मेरे प्रियो दर्शनों की बातें, जिन्हें हमें अपने जीवन में अप्लाई करने की आज आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि बिना दर्शनों के जीवन निरंकुश हो जाता है। तो वचन ही सिखाता है कि हमारा एक दर्शन तो अवश्य होना चाहिए। जैसी भी परिस्थितियों से आप आज जूझ रहे हो, उनसे पार पाने के लिए आप भविष्यवाणी, वचनों की घोषणाएं तथा दर्शनों को अवश्य मिलाएं और उनको निरंतर अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिस करें और फिर देखें आप शीघ्र ही अपने उन्हीं दर्शनों को पूरा होते हुए अवश्य देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी बीमारी आपका अंत नहीं है। आप निश्चय ही स्वस्थ होंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आपकी कंगाली आपका अंत नहीं है। आप निश्चय ही कंगाली से बाहर आएंगे और भरपूरी में जिएंगे। आपका बांझपन आपका अंत नहीं है। निश्चय ही प्रभु आपको संतान के फल से आशीषित करेगा। बस आप आशा को ना खोएं, अपने दर्शनों को भी इनमें शामिल करें, विजुअलाइजेशन करें, दीवारों पर, पट्टियाओं पर लिख लें और निरंतर घोषणाएं करें, क्योंकि इनके निश्चित समय पर पूरे होने का समय अब आ पहुंचा है। यही परमेश्वर का वायदा है आपसे और यही आज्ञा भी कि दर्शनों में चल, हार की ओर नहीं वरन विजय की ओर दृष्टि कर। मेरे प्रियो, यह आपका अंत नहीं वरन दर्शनों के पूरा होने का आरंभ है। आज ही से आप अपने दर्शनों को देखें और विश्वास करें कि प्रभु की ओर से यह आ रहा है। घोषणाएं करें, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए नया द्वार खोलने जा रहा है। आप जो अपने भविष्य के लिए विचार करते हैं, उन्हें अपने दैनिक जीवन में लिखकर घोषणाएं करें और एक विजुअलाइजेशन करें कि आप इसी प्रकार अपने भविष्य में होते हुए देख रहे हैं। निश्चय ही मेरे प्रियो, एक आशीषित भविष्य से प्रभु आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अभी यिर्मयाह 11 में हमने पढ़ा कि कहा कि जो कल्पनाएं परमेश्वर आपके लिए करता है, वह अंत में आपकी आवश्यकताएं और आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा और आपकी आशाओं को भी। उसका अभिप्राय यही है मेरे प्रियो कि आप एक उज्जवल भविष्य से आशीषित होंगे, परंतु आप अपने हृदय में दर्शनों को अवश्य रखें, क्योंकि परमेश्वर आपके दर्शनों को पूरा करने वाला परमेश्वर है और आपके सभी दर्शन निश्चय ही सही समय पर अवश्य ही पूरे होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।